हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं रुपेश कुमार। आज हम लोग जानेंगे कि जब प्रकाश की किरण ध्रुव से आपतित होती है तो गोलीय दर्पण में परावर्तन की क्रिया को दर्शाए। जब प्रकाश की किरण ध्रुव से आपतित होती है तो गोलीय दर्पण में परावर्तन की क्रिया दर्शाए। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया। जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किरण ध्रुव से आपतित होती है ध्रुव से आपतित होती है ध्रुव से आपतित होती है तो गोलीय दर्पण में परावर्तन की क्रिया को दर्शाए। तो गोलीय दर्पण में परावर्तन की क्रिया को दर्शाए। परावर्तन की क्रिया को दर्शाए। ये आपका क्वेश्चन हो गया। दोस्तों, आप लोग पेन कॉपी लेके भी बैठिए और जैसे हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं वैसे आप लोग भी सॉल्व कीजिए। तो आपका क्वेश्चन हो गया, जब प्रकाश की किरण ध्रुव से आपतित होती है तो गोलीय दर्पण में परावर्तन की क्रिया को दर्शाए। तो चलिए अब इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कि गोलीय दर्पण में जब प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण में जब प्रकाश की किरण ध्रुव से होकर आपतित होती है 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 तो परावर्तन के नियम का तो परावर्तन के नियम का परावर्तन के नियम का पालन करती हुई परावर्तित होती है। पालन करती हुई परावर्तित होती है। पालन करती हुई परावर्तित होती है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक बार फिर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका कि जब प्रकाश की किरण ध्रुव से आपतित होती है, कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण ध्रुव से आपतित होती है तो गोलीय दर्पण में परावर्तन की क्रिया को दर्शाए। गोलीय दर्पण में परावर्तन की क्रिया को दर्शाए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि गोलीय दर्पण में जब प्रकाश की किरण, ध्यान से सुनिएगा, गोलीय दर्पण में जब प्रकाश की किरण ध्रुव से होकर आपतित होती है तो परावर्तन के नियम का पालन करती हुई परावर्तित होती है। चलिए अब इसका जो फिगर बना के समझते हैं हम लोग। इसका फिगर बनाते हैं और फिर समझते हैं।
ये आपका दर्पण हो गया। ठीक, यहाँ पे आपका हो गया ये पोल, ध्रुव, इसको पी से हम सूचित करते हैं। चलिए इसको हम लिख देते हैं, पोल ध्रुव, इसका हिंदी हो जाएगा ध्रुव। ठीक, इसको हम पी से सूचित करते हैं। ठीक, ये आपका हो गया फोक्सांतर, ये आपका एफ हो गया और ये आपका सी हो गया। ठीक, पी का फुल फॉर्म पोल होता है, जिसको हम हिंदी में ध्रुव कहते हैं। चलिए एफ को फोक्सांतर या नाभ्यांतर कहते हैं, इसको भी हम लिख देते हैं, फोक्सांतर, फोक्सांतर या नाभ्यांतर। फोकस या फोक्सांतर, फोकस या फोक्सांतर, इसको हम फोकस या फोक्सांतर कहते हैं। इंग्लिश में हो जाएगा फोकल डिस्टेंस, FOCAL, फोकल, DISTANCE। चलिए तो आप समझ गए कि एफ क्या है और पी क्या है। पी का मतलब पोल होता है, ये हमारा ध्रुव हो गया, और ये फोक्सांतर हो गया, फोकस या फोक्सांतर, जिसको हम फोकल डिस्टेंस इंग्लिश में कहते हैं। चलिए आप सी को समझते हैं। सी हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है, सी क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, इसको भी हम लिख देते हैं, सी हो गया हमारा वक्रता केंद्र। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सी हमारा हो गया वक्रता केंद्र, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इंग्लिश भी इसका लिख देते हैं, CENTER, सेंटर ऑफ कर्वेचर, CURVATUR, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका इंग्लिश होता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि आपका पोल हो गया ध्रुव। इसी का हम फिगर बना रहे हैं, कह रहा है कि गोलीय दर्पण में, एक बार फिर से आंसर को देखिए कि गोलीय दर्पण में जब प्रकाश की किरण ध्रुव से होकर आपतित होती है तो परावर्तन के नियम का पालन करती हुई परावर्तित होती है। तो गोलीय दर्पण में जब प्रकाश की किरण, ये देखिए ये आपका गोलीय दर्पण हो गया, और इधर से आपका क्या आ रहा है, प्रकाश की किरण। तो जब कह रहा है कि गोलीय दर्पण में जब प्रकाश की किरण ध्रुव से होकर आपतित होती है, ये आपका क्या हो गया, ध्रुव, ध्रुव से होकर आपतित होती है तो परावर्तन के नियम का पालन करती हुई जो है परावर्तित होती है। तो ये चित्र आप समझ गए होंगे। चलिए एक चित्र हम और बना के समझते हैं, एक चित्र हम और बनाते हैं, ये चित्र आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, ये गोलीय दर्पण बना रहे हैं, ये गोलीय दर्पण बनाए हैं, इस चित्र में बिल्कुल आप समझ जाइएगा। ठीक, ये क्या हो गया, ये हमारा पोल हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये यही चीज है पोल ध्रुव जो इस चित्र में बनाए हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, पी, इसको हम पी से सूचित करते हैं। ठीक, और ये हमारा हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा पोल हो गया ध्रुव जिसको हम कहते हैं, और ये हमारा क्या हो गया, फोकस, ये हमारा फोकस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सेंटर, वक्रता केंद्र, ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र, इसको हम लिख भी देते हैं, वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस या फोक्सांतर हो गया, फोकस या फोक्सांतर, फोकस या फोक्सांतर, और ये हमारा हो गया ध्रुव, पोल, ये हमारा क्या हो गया, ध्रुव हो गया। अब देखिए, अब एक बार फिर आंसर पे आप चलिए, कह रहे कि गोलीय दर्पण में जब प्रकाश की किरण
ध्रुव से होकर आपतित होती है। यहाँ से देखिए, यहाँ क्या कह रहा है कि ध्रुव से होकर आपतित होती है। यहाँ तक देखिए, ध्रुव से होकर, सॉरी ये मिट गया, ध्रुव से होकर आपतित होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रकाश की किरण यहाँ पे आ गई है, कहाँ पे, ध्रुव पे। ठीक, ये प्रकाश की किरण ध्रुव पे आ गई है, यहाँ देख सकते हैं क्या है ये प्रकाश की किरण है। ठीक, और फिर यहाँ देखिए क्या है, ध्रुव से होकर आपतित होती है तो परावर्तन के नियम का पालन करती हुई परावर्तित होते हैं। यहाँ ध्यान देखिए कि परावर्तन के नियम का पालन करती हुई परावर्तित होती है। ठीक, देखिए ये क्या हो गया आपका, ये दर्पण हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये आपका दर्पण हो गया, जिसको हम गोलीय दर्पण बोलेंगे। ठीक, गोलीय दर्पण। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये दर्पण हो गया। ठीक, और ये क्या हो गया, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण। ये आपका क्या हो गया, प्रकाश की किरण जो है इधर से आ रही है, और ये क्या है, पोल है, ध्रुव है। यहां से परावर्तित होकर ये इधर को आ जाती है। ठीक, यहाँ से परावर्तित होकर ये इधर को आ जाती है। मान के चलिए इधर से जो है आपका प्रकाश की किरण आ रही है, सूरज की रोशनी आ रही है, इसको उधर जाना चाहिए, इसको इस स्थिति में जाना चाहिए ना, है तो, लेकिन इधर नहीं जाएगा ये। इधर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है दर्पण है, यहाँ पे गोलीय दर्पण है। तो यहाँ पे फिर एक बार पढ़िए कि परावर्तन के नियम का पालन करती हुई परावर्तित होती है। तो यहाँ पे ये जो प्रकाश की किरण आ रही है, तो यहाँ जो है परावर्तन के नियम का पालन करती है, कहाँ, पोल, ध्रुव पे परावर्तन के नियम का पालन करती है, और फिर इधर से जो है ये इधर मुड़ती है। ठीक, ये इधर को नहीं जाती है। ठीक है, इसी को कहते हैं परावर्तन के नियम का पालन करती हुई ये जो है आपस आती है। तो आप लोग चित्र को समझ गए होंगे। यहाँ से कह रहे कि गोलीय दर्पण में जब प्रकाश की किरण, ये आपका जो है प्रकाश की किरण हो गया, जब गोलीय दर्पण में प्रकाश की किरण ध्रुव से होकर आपतित होती है, ये क्या हो गया आपका, ये ध्रुव हो गया, पोल। यहाँ हम लिख भी दिए हैं ध्रुव, तो ये आपका पोल ध्रुव हो गया। तो कह रहा है कि ध्रुव से होकर आपतित होती है तो परावर्तन के नियम का पालन करती हुई परावर्तित होती है। तो ये इधर से ये आपतित हो गया, और इधर क्यों, परावर्तित ये हो गया। ठीक, जो आ रही है उसको हम आपतित किरण बोलेंगे, और जो किसी चीज से टकराकर वापस लौट जाती है तो उसे हम परावर्तित किरण कहेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब प्रकाश की किरण ध्रुव से आपतित होती है, सूरज की रोशनी जो होती है उसे ही हम प्रकाश की किरण बोलते हैं। तो जब प्रकाश की किरण ध्रुव से आपतित होती है तो गोलीय दर्पण में परावर्तन कैसे होता है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि जब प्रकाश की किरण उधर से आ रही है और किसी जगह पे आपका गोलीय दर्पण रखा है, तो उससे टकराकर जो है वो परावर्तित अपने दिशा में चली जाती है, न कि वो सीधा जाता है। अगर इधर से मान के चलिए ये प्रकाश की किरण आ रही है तो इसको इधर जाना चाहिए, लेकिन इधर ये नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे गोलीय दर्पण रखा हुआ है, तो इससे ये टकराकर परावर्तित इस स्थिति में आ जाएगी। तो ये क्या हो गया कि पालन करती है। एक हम बताते हैं, आपको समझाते हैं कि मान के चलिए ये रोड है। ठीक, यहाँ पे आप समझिए, समझ जाइएगा, ये रोड है। ठीक है, और इधर से जो है कोई व्यक्ति जो है आ रहा है, कोई व्यक्ति इधर से जो है मान के चलिए इधर को आ रहा है। ठीक है, इधर से व्यक्ति कहाँ आ रहा है, इधर को रोड पे आया। ठीक है, और कोई आदमी कह दिया कि यहाँ पे जो है रास्ता बंद है, यहाँ पे रास्ता बंद है। तो ये व्यक्ति को अगर दूसरे व्यक्ति ने कह दिया कि भाई यहाँ पे रास्ता बंद है, तो इससे आगे आप नहीं जा सकते हैं, खतरा है, डेंजर है, तो ये उस व्यक्ति के आज्ञा का पालन करते हुए ये दूसरी स्थिति में ये मुड़ जाएगा। ठीक है, ये व्यक्ति जो है दूसरी स्थिति में मुड़ जाएगा, मतलब दूसरा रास्ता पकड़ लेगा, न कि वे उसी रास्ता में जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को समझना होगा।
तो आप लोग इस वीडियो में जो है समझ गए होंगे इसको। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब का पता लगाइए जब बिंब अवतल दर्पण में अनंत पर हो। तो ये इस वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोग को जल्द ही मिलेगा।